केवट ने राम को देखा तो प्रणाम किया, लेकिन पूछने लगा क्या काम है। बोले नाव इधर लाओ, नाव से उस पार जाना है। केवट कहने लगा नहीं लाऊंगा। राम कहने लगे क्यों? बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे चरण छूते ही एक भारी पत्थर की शिला एक स्त्री बन गई थी, और मेरी काठ की नैया है, मैं नहीं बिठाऊंगा। ये जो केवट था महाराज, ये केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ था। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहा करते थे तो ये कछुआ भी उसी जल में रहता था। एक दिन जब कछुआ के मन में एक इच्छा आई कि मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं, और मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत है कि इसी जल में भगवान रहते हैं, इसी में मैं रहता हूँ, तो आज मैं भगवान के चरणों को जरूर स्पर्श करूंगा। कछुआ चला महाराज, चलते 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 कछुआ में और भगवान में कुछ ही दूरी बाकी थी, तो शेषनाग ने कछुआ को आते हुए देखा तो ऐसी फुसकार लगाई जो कछुआ जमीन पर गिरा, कछुआ के प्राण पखेरु उड़ गए। तब विष्णु भगवान ने कहा था कछुआ तेरी इच्छा इस जन्म में तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन त्रेता युग में जब हम राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे, तब तुम मेरे पैरों को धुलोगे। राम आवाज लगा रहे हैं, केवट मना कर रहा है। लक्ष्मण कहने लगे भैया ये तुम्हारे जो भक्त होते हैं ना कुछ ऐसे ही नहीं होते हैं, हटीले से। राम कहने लगे मतलब? जवाब दिया कि एक अयोध्या से सुमंत जी थे जो छोड़ने आए थे, उनसे आपने कहा था कि अब चले जाओ, तो वो वहीं खड़े हैं कि लौट करके नहीं जाऊंगा। और एक एक केवट ऐसे तुम बुला रहे हो कि इधर आओ, तो केवट कह रहा है कि नहीं आऊंगा, तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानता है। राम कहने लगे लक्ष्मण से कि बोनी तो तुम्ही ने खराब करी। तुम जब हम मना कर रहे थे कि तुम साथ में वन में ना चलो, तो तुमने कहा हमारी मानी, तुम भी साथ आए। केवट दूर से इनकार कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा महाराज। राम कहने लगे ऐसा करो हमें इस नाव से उस पार पहुंचा दो। केवट ने जवाब दिया कि पहुंचा तो दूंगा, लेकिन पैरों को धुलूंगा। बोले क्यों? कहने लगे जब एक पत्थर की शिला एक स्त्री बन सकती है तो मेरी तो काठ की नैया है, और अगर तुम काठ की नैया स्त्री बन गई कि जो कहूं बन गई मेरी नावत नारी, ओ तो आफत में जाने हमारी। एक पत्नी के माए तो दिन रात नाव चलाए रहे, और दो दो है गई तो कहा करेंगे। राम कहने लगे देखो केवट आंगे तो नावत नारी बनेगी ना, और बनी गई तो दो दो पौंगन में कछु घाटे ना है। केवट कहने लगा फायदा क्या है महाराज? बोले तुम नाव चलाए में आवे करोगे ना सुबह सुबह, तो तुम थक जाव करोगे तो एक पाए दबाएगी, एक रोटी कर ले आएगी। बोले ना महाराज ऐसा कभी नहीं हुआ। और तान पात के दो रानियां थी, एक घर में रही एक बाहर रहना पड़ा। राम कहने लगे केवट तुम गलत सोच रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ कि जिनके दो पत्नी वही वे दुखी कौन से रहे? केवट कहने लगा देखो प्रभु हम औरत के बारे में तो तब बताएं, नहीं कि तुम्हारे ही बारे में बता दें। बोले बोलो। केवट कहने लगे बुरा ना लग जाए, डर इसलिए लग रहा है कि तुम तीनों लोगों के नाथ हो, लेकिन बात आ गई है तो कहेंगे। तो बोले कि मोही कहे तमें और डर लगे भारी, और प्यारे राम तिल में हारी।
इसलिए रहे कि तुम भगवान और मैं तुच्छ केवल। लेकिन जो दशरथ ना ब्याह रचौते ओ तो न बनवास पठौते। जवाब दिया है केवट ने कि मोई के हित में हे डर लगे भारी और हथियारे राम तीन में तारी। और जो दशरथ ना अरे ब्याह रचौते और तो तुमको न बनवास पठौते। और जो कहूँ बनी गई मेरी नावत नारी ओ तो आफत में जाने हमारी। जवाब दिया है इसलिए नाव में बिना पैर धुले नहीं बिठाऊंगा। जवाब दिया है राम ने कि लगता है कि अब तो पैर धुलाने पड़ेंगे। केवट में नहीं लगा कि मैं पैरों को तो धुलूंगा, लेकिन किसी को चरणामृत लेना हो तो वो लाइन में खड़ा हो जाए। लाइन। अब सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कहा, देवर जी ये वही कछुआ है जिसे तुमने पैरों तक जाने नहीं दिया था, फुसकार मार दी थी तो नीचे गिरा था। और आज वो कह रहा है कि लाइन में लग जाओ, तो लाइन में लगना पड़ेगा। वही कछुआ लाइन में खड़ा कर रहा है। समय है महाराज, समय हर किसी का बदलता है। सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूर में काया। और चलती फिरती रहती वृक्ष की। और मैंने तो एक बात देखी, समाना दिन जातन एक समाना, समाना दिन जातन एक समाना। समय महाराज गौर करेंगे। एक दिन सीता रामचंद्र संग बैठी जाति बिठाने। एक दिन सीता रामचंद्र संग बैठी जाति बिठाने। समय को परखे ज्ञानी और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे। एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे से समान आए। एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे से समान आए।
सोई भैया हिलन लूटी गोपी काली तब भैया अर्जुन भैया हो दिन समाना हो जाने ये समय हर इंसान के जीवन में आता है। इंसान जीवन में 2 बार दूल्हा बनता है महाराज। पहली बार दूल्हा बनता है तो आपने देखा होगा बारात आगे और दूल्हा पीछे चलता है। वही इंसान अगर दोबारा दूल्हा बनता है तो दूल्हा आगे और बारात पीछे चलती है। ये दुनिया है साफ साफ दिखाई देता है कि दुनिया सुख में आगे रहती है और दुख में पीछे हो जाती है। दूल्हा वही है, बारात वही है, लेकिन समय बदल जाता है। एक दिन दूल्हा चढ़े पालकी बड़े हो गया रवाना। समय की बात होती है महाराज। वही केवट कह रहा है कि मैं पैर धुलूंगा तब नाम में बिठाऊंगा। तो सीता जी कह रही है लक्ष्मण से, लक्ष्मण चरणामृत तो लेना है और लाइन में तो लगना ही है। पैरों को धुला महाराज। पैरों को धुलने के बाद नाम में बिठाया है। केवट नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण को लेकर मैया जानकी को बिठाए हुए है। पार किया है। उस पार जाकर के राम ने एक बात कही, केवट आपने हमें उस पार से इस पार तो कर दिया, अब आप हमसे कुछ मांग लो। केवट हाथ जोड़े खड़ा है, प्रभु क्या आप बताओ। तो राम एक बात कह रहे हैं, केवट मौका बार बार नहीं आता है। आरे मांगनो होई सो मांगी माला, हम ते मांगे मुझे मांगे कोई देवे को झूलाओ खड़े। समय जीवन में दोबारा नहीं मिलता है, आपको श्री राम दे रहे हैं। मांगिए बोले खड़े
नहीं चाहिए बूढ़े रुपया। सोने चांदी की जरूरत है न रुपया पैसा की जरूरत है। देना चाहते हो तो एक बात तो क्या जवाब दिया है प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए तो पिय जान नहारी ओ मन मुंदरी सीता जी ने अंगूठी को दिया और जो कूलर के आगे भैया बैठे हैं वो एक तरफ हो जाए। आप कूलर के आगे मत बैठा करो, बस हवा नहीं आती। जैसे ही अंगूठी को उतार करके दिया, केवट ने इनकार किया तो उसी अंगूठी को राम ने अपनी अंगुली में डाल लिया। सीता मैया, श्री राम और लक्ष्मण चलते चलते पहुंचे हैं पंचवटी पर। पंचवटी पर रहने लगे। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। इधर वही लंका का रावण सीता मां को चुरा करके ले गया। हेलो, ध्यान दे। जो सिरसागंज से भैया आए हैं टीटू, हमारी आवाज सुन रहे हो तो भैया अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाओ। सिरसागंज से आए हैं वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाएं। महाराज, लंका का रावण सीता मां को चुरा करके ले गया। तुमने देखा होगा इंसान की जब मौत आती है तो वो गलत रास्ते पर चलता है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। रावण की मौत आई, पराई स्त्री की तरफ गलत नजर डाली, सीता को उठा करके ले गया। क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। बाली की मौत आई, भाई की पत्नी को अपनाना चाहा, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। कीचक की मौत आई, पराई स्त्री की तरफ गलत नजर डाली, द्रौपदी की तरफ, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। कीचक की बहन ने भी बहुत समझाया था कीचक को। जब द्रौपदी कीचक की बहन के यहाँ पर दासी बनकर के काम कर रही थी तो एक दिन ये कीचक अपनी बहन के यहाँ घूमने गया और जैसे ही द्रौपदी पर नजर पड़ी तो बहन से कहा, बहन मैं इस तेरी दासी को अपनाना चाहता हूं। तो बहन ने बहुत समझाया था, भैया ये पराई बेटिया है और जो पराई बहन बेटी पर गलत नजर डालता है तो समझ लो कि इसका सर्वनाश होना पक्का है। वही कीचक बहुत करे